आदिदेव। क्या अमर होना वास्तव में मनुष्य के लिए वरदान है या एक अभिशाप? जिनके पास चिंतन करने की कोई क्षमता नहीं है और कोई इंटेलेक्चुअल परसेप्शन नहीं है, न कल्पना शक्ति है, उनके लिए वो अभिशाप है। लेकिन जिनका चिंतन बहुत ज़्यादा आगे चला गया, जिनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, उनके लिए अमृत भी कम पड़ेगा, उनके लिए और ज़्यादा समय चाहिए। और यदि आप अमर होते तो अनंत समय में आपके जीवन का क्या उद्देश्य होता? अगर मैं अमर होता तो मेरे पास पर्याप्त समय होता कि मैं अपने जीवन का उद्देश्य जो है निर्धारित करता रहूं। जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बड़े चिंतन की ज़रूरत है, तो इतना समय होगा तभी आप उद्देश्य का वास्तव में पता लगा पाएंगे। तो वो पूरा अमृत तो हम जीवन के उद्देश्य क्या होना चाहिए इसका पता लगाने में निकाल देते हैं। यही मनोरंजन होता है और टाइम पास भी हो जाता है। और यदि मनुष्य अमर हो जाए तो क्या जीवन का मूल्य और उद्देश्य खो जाएगा? वास्तविक मूल्य जीवन का क्या है तभी उसकी समझ में आए और वो छोटे से छोटे जीवन का भी सम्मान करने लगेगा, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव हो चुका है। और वास्तविक मूल्य क्या है वैसे जीवन का? जीवन तो फ्री में ही मिलता है और मूल्य तो फिर हम निर्धारित करते हैं। जीवन का मूल्य नहीं होता, जीवन का महत्व होता है, वो भी याद रखना। क्या भविष्य में जीन एडिटिंग या एआई से मानव अमरता संभव हो पाएगी? जब तक दत्तगुरु और भगवान शिव की कृपा नहीं होगी, एक एक्स्ट्रा सेकंड भी कोई जी नहीं सकता। एआई कुछ भी करना। तो क्या कोशिकाओं की उम्र को रोकना मृत्यु को हरा सकता है? हम अभी जितने 100 साल जीने की उम्मीद करते हैं वो केवल 2% से कम अपने दिमाग का उपयोग करके करते हैं। यदि किसी का 100% दिमाग जागृत हो जाए तो 10,000 वर्ष तो आयु उसकी वैसे ही हो जाएगी। वो एज गुड एज इमॉर्टैलिटी है। यदि आत्मा अमर है तो शरीर की मृत्यु के बाद हम कहाँ हैं? हमारी चेतना ही हम हैं। हमारे अंदर चेतना है, इसीलिए हमारे अंदर विचार आता है कि मैं हूँ। और वो चेतना का स्रोत क्या है? हिंदू हो खुश हो जाओ, देवी सूख पढ़ो, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यमित्त विधीयते। देवी आप ही समस्त भूतों में चेतना के रूप में विद्यमान हैं। तो हम आदि शक्ति के ही अभिव्यक्तियाँ, उन्हीं के पुत्र हैं। हमारी चेतना उन्हीं की चेतना है, तो उसी चेतना में वापस चले जाएंगे। फिर कोई लहर उनकी चेतना में उठेगी तो हम फिर आ जाएंगे। समझने की बात है। क्या मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना ही वास्तविक अमरता है? वो तो मरने के बाद ही होता है, तो मर ही गए तो फिर अमरता कहाँ है? तो ये एक कंट्रोवर्शियल विषय है। ये तो मैं सोचता हूँ कि साधु संतों और विद्वानों के लिए इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो मोक्ष के लिए जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। वो जब चले जाएंगे तो हम लोग बड़ी शांति से आ रहेंगे। आदिदेव।